नमस्कार दोस्तों, नेशनल माइथोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी गरुड़ पुराण की सीरीज में कई लोगों ने हमसे कई तरह के प्रश्न किए थे, तो आज हम गरुड़ पुराण के बारे में संक्षेप में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मृत्यु जीवन का सत्य है, लेकिन एक सत्य मृत्यु के बाद शुरू होता है। इस सत्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, क्या वाकई मृत्यु के समय व्यक्ति को कोई दिव्य दृष्टि मिलती है? आखिर मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है? गरुड़ पुराण में भगवान के वाहन गरुड़ श्री हरि विष्णु से मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति को लेकर कई तरह के प्रश्न उठाते हैं। वह पूछते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, क्या करती है, उसके साथ क्या होता है। इस सभी तरह के सवाल जो हम सभी के मस्तिष्क में आते हैं, ये सभी सवालों को भगवान के वाहन श्री गरुड़ ने हरि जी से पूछा था। इसका उत्तर भगवान विष्णु जी ने जो दिया था, वही पुराण स्वरूप में गरुड़ पुराण कहलाता है, जिसमें मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। मृत्यु जीवन का सत्य है, तो आइए संक्षेप में जानते हैं कि क्या होता है मृत्यु से पहले। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले मनुष्य की आवाज चली जाती है। जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि के बाद मनुष्य सारे संसार को एक स्वरूप में देखने लगता है। उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। अब बात करेंगे जब मृत्यु का समय आता है, तो मृत्यु के समय आने पर गरुड़ पुराण के अनुसार उस व्यक्ति के पास दो यमदूत आते हैं। इनके भय से अंगूठे के बराबर जीव हा हा की ध्वनि करते हुए शरीर से बाहर निकलता है, जिसे हम आत्मा या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यमराज के दूत उस जीवात्मा को यमलोक को ले जाते हैं, जिसे वे गले में पाश बांधकर खींच के उसको यमलोक तक ले जाया जाता है। इसके बाद जीव का सूक्ष्म शरीर यमदूतों से डरता हुआ आगे बढ़ता है। दोस्तों, इसके बारे में हमने विस्तार से अपने गरुड़ पुराण की अन्य वीडियो में बताया है। आप हमारे चैनल नेशनल माइथोलॉजी में जाकर हमारी गरुड़ पुराण की प्लेलिस्ट से सभी वीडियो को देख सकते हैं। बात करेंगे आगे जाने पर कैसा होता है मृत्यु का मार्ग। मृत्यु का रास्ता अंधेरा और गर्म बालू से भरा होता है। यमलोक पहुंचने पर पापी जीव को यातना देने के बाद यमराज के कहने पर उसे आकाश मार्ग से घर छोड़ दिया जाता है। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से घुसना चाहती है, लेकिन यमदूत के पाश से मुक्त नहीं हो पाती। पिंडदान के बाद भी वह जीवात्मा तृप्त नहीं हो पाती है। इस तरह भूख प्यास से बेचैन आत्मा फिर से यमलोक आ जाती है। जब तक उस आत्मा के वंशज उसका पिंडदान नहीं करते, तब तक आत्मा दुखी होकर घूमती रहती है। काफी समय यातना भोगने के बाद उसे विभिन्न योनियों में नया शरीर मिलता रहता है। इसीलिए मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। 10वें दिन पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। मृत्यु के 13वें दिन फिर यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद शुरू होती है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। इसके बारे में भी हमने अपनी पूर्व वीडियो में विस्तार से बताया गया है। वैतरणी नदी को पार करने में पूरे 47 दिनों का समय लगता है। उसके बाद जीवात्मा पहुंचती है यमलोक। दोस्तों, उसके बाद यमलोक में कहां और क्या क्या होता है, इसे जानने के लिए आप हमारी गरुड़ पुराण की प्लेलिस्ट को जरूर सुनिए।
बात करते हैं क्या है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु जी हैं। इनमें 19,000 श्लोक थे, लेकिन अब सिर्फ 7,000 श्लोक ही हैं। अब प्रश्न आता है कि बाकी श्लोक कहां गए? तो बाकी श्लोक विलुप्त हो चुके हैं। यानी कि यूं कहा जाए कि विद्वान उन 19,000 श्लोकों में से अब तक सिर्फ 7,000 श्लोक ही ढूंढ पाए हैं। गरुड़ पुराण 2 भागों में है। पहले भाग में श्री विष्णु की भक्ति, उनके 24 अवतार की कथा और पूजा विधि के बारे में बताया गया है। दूसरे भाग में प्रेत, कल्प और कई तरह के नरक का वर्णन है। मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसे किन किन योनियों में जन्म लेना पड़ता है, क्या प्रेत योनि से मुक्ति पाई जा सकती है, श्राद्ध और पिंडदान कैसे किया जाता है, श्राद्ध के कौन कौन से तीर्थ हैं, मोक्ष कैसे मिलता है, इस बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। दोस्तों, आइए संक्षिप्त में जानते हैं गरुड़ पुराण की कथा को। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद जीवात्मा की स्थिति के बारे में प्रश्न किया था। तब भगवान श्री विष्णु जी ने मृत्यु के बाद की जीवात्मा की गति के बारे में अपने वाहन गरुड़ को बताया था। इसीलिए इसका नाम गरुड़ पुराण पड़ा। गरुड़ पुराण की शुरुआत में सृष्टि के बनने की कहानी है। इसके बाद सूर्य की पूजा की विधि, दीक्षा विधि, श्राद्ध पूजा, नवव्यूह की पूजा विधि के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार और निष्काम कर्म की महिमा भी बताई गई है। श्राद्ध में गरुड़ पुराण के पाठ से आत्मा को मुक्ति और मोक्ष मिलता है। इसीलिए श्राद्ध के 15 दिनों में जगह जगह गरुड़ पुराण के पाठ का आयोजन होता है। अपने पितरों और पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए हम सभी को अपने जीवन में गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ये थी गरुड़ पुराण के बारे में संक्षिप्त जानकारी। समय समय पर गरुड़ पुराण की विभिन्न जानकारियों को हम अपने चैनल पर प्रकाशित करते रहेंगे। दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।